दोस्तों, आज मैं आपके सामने मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मूवी की लेंथ काफी कम है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखना। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हमें दो लोगों को दिखाया जाता है और फिलहाल इन दोनों के कब्जे में अरविंद नाम का एक बंदा कैद होता है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों लोग उस अरविंद को मार पीट कर उसका ब्लड सैंपल निकाल लेते हैं। लेकिन आखिर ये अरविंद कौन है और वो दो लोग अरविंद को यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? तो यही जानने के लिए सीन अब फ्लैशबैक में जाता है। असल में अरविंद एक कैब ड्राइवर होता है और साथ में थोड़ा सा हैंडीकैप भी। इसी बीच हम देखते हैं कि फिदा नाम की इसकी एक रेगुलर कस्टमर होती है, यानी फिदा को जहाँ पर भी जाना होता है तो वो अरविंद को कॉल करके उसे बुला लेती है। और ये फिदा शायद कोई डॉक्टर होती है, क्योंकि वो अक्सर हॉस्पिटल जाया करती थी। तो ऐसे ही आज जब अरविंद इस फिदा को किसी हॉस्पिटल के पास ड्रॉप करता है तो फिदा उससे कहती है कि अरविंद मेरे लिए थोड़ा सा वेट करो, मैं अभी आई। इसी तरह अब अरविंद थोड़ा सा साइड में जाकर अपने किसी फ्रेंड को कॉल करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरविंद के उस दोस्त ने बहुत शराब पी रखी थी, इसलिए वो अरविंद का फोन देखकर उसे लगातार काटने लगता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद दूसरे सीन में हमें जॉर्ज नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि मूवी की स्टार्टिंग में जो दो लोग हमें दिखाए गए थे वो असल में इसी जॉर्ज के फ्रेंड्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि जॉर्ज का एक फ्रेंड उसके साथ एम्बुलेंस में होता है और ये दोनों कहीं पर जा रहे होते हैं, जबकि इसका दूसरा फ्रेंड लगातार इससे बात करते हुए इनसे आगे एक कार में अलग से चल रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि अचानक से ये दूसरा फ्रेंड सड़क पर चल रहे किसी शख्स को अपनी गाड़ी से उड़ा देता है और हमें पता चलता है कि यह शख्स कोई और नहीं बल्कि उसी अरविंद का फ्रेंड होता है जिसे वो कॉल कर रहा था। अब एक्सीडेंट होते ही पीछे से अचानक जॉर्ज और उसका वो दोस्त फौरन एम्बुलेंस को लेकर वहां आ जाते हैं और उस शख्स को अपनी एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि ये सारे लोग एक स्वाइन फार्म पर मुलाकात करते हैं और इसी जगह पर एक फॉरेन डॉक्टर भी मौजूद होता है जिसका नाम था जॉन। असल में इसी जॉन के कहने पर ये लोग इस काम को करते हैं। तो बात यह है कि ये लोग एक पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप वाले शख्स को फाइंड आउट करके पहले उसका एक्सीडेंट करते हैं और फिर उसको स्वाइन लाकर उसके सारे ऑर्गन्स निकाल लेते हैं। आगे उन ऑर्गन्स को प्रिजर्व कर लिया जाता है, जबकि आदमी के शरीर के टुकड़े करके पिग्स के हवाले कर दिया जाता है। अब आज का ये काम करने के बाद वो फॉरेन डॉक्टर जॉन अपने हॉस्पिटल पर आता है, जहां शॉकिंगली हम देखते हैं कि जॉन के कैबिन में वो फिदा पहले से बैठी होती है। अब उसके आते ही फिदा उससे पूछती है कि डॉक्टर, क्या वो काम हो गया? तो जॉन कहता है हाँ, काम पूरा हो गया। फिर बातों ही बातों में वो पूछता है कि फिदा, मैंने जॉर्ज से सुना कि तुम ऑस्ट्रेलिया जा रही हो और वो भी अकेले, तो क्या ये बात सही है? जिस पर फिदा कहती है कि हाँ डॉक्टर, मैं भी यही इन्फॉर्म करने के लिए आपके पास आई हूँ। असल में मुझे ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, इसलिए मैंने वहाँ जाने के बारे में सोचा है। तो इस पर जॉन पूछता है कि फिर जॉर्ज का क्या होगा, वो यहीं अकेले रहेगा? तो फिदा कहती है कि नहीं सर, मेरे जाने के बाद वो भी कुछ दिनों बाद वहाँ आ जाएगा। अब इसके बाद बातें खत्म होते ही जॉन फिदा को पैसों का एक बैग देता है और कहता है कि ये रहे तुम्हारे इस आखिरी काम के पैसे, गुड लक। अब जिस हॉस्पिटल में फिदा काम करती थी उसी हॉस्पिटल में हम शबाना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो वहाँ शायद नर्स का काम करती थी। अब शबाना फिदा से कहती है कि मैंने तुम्हें होम नर्स का कोई काम बताने को बोला था, क्या कोई काम मिला? तुमने बताया नहीं। तो फिदा कहती है हाँ शबाना, एक काम तो है, लेकिन मैं तुमको बाद में इन्फॉर्म करती हूँ, बस मुझे 2 दिन का टाइम दो, मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी। इसके बाद जब अरविंद फिदा को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है तो वो देखता है कि फिदा एक मैगजीन को बहुत ही ध्यान से पढ़ रही होती है। अब उसे ऐसे देखकर अरविंद उससे ऐसे ही पूछने लगता है कि मैडम, ये आप इतने ध्यान से क्या पढ़ रही हो? तो फिदा कहती है कि इस मैगजीन में ऑर्गन ट्रैफिकिंग के बारे में लिखा है। असल में ये एक बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट है और बहुत बड़े बड़े देशों से ये काम होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे इंडिया से भी रेयर ब्लड ग्रुप वालों की हत्या करके उनके ऑर्गन्स निकालकर बड़े बड़े देशों में ट्रांसफर किए जाते हैं, जिसमें ऊपर से नीचे तक सभी लोग शामिल होते हैं। अब अरविंद ये सुनकर कहता है कि मैडम, अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो आम आदमी भी घर से बाहर निकलने में एक दिन डरने लगेगा। खैर, इसी बीच फिदा का बॉयफ्रेंड जॉर्ज फिदा को कॉल करके उससे पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर हो? तो फिदा कहती है कि थोड़ी देर में घर पहुँच रही हूँ, तुम भी वहीं पर आ जाओ, तभी बात करते हैं। अब रास्ते में जॉर्ज के फ्रेंड्स जॉर्ज से पूछते हैं कि फिदा के साथ तुम ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं जा रहे,
क्या तुम्हारा और उसका ब्रेकअप हो गया है? तो जॉर्ज कहता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं यार, उसको वहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और मैं तो यहाँ पर अच्छा खासा काम कर रहा हूँ, इसलिए जब इस काम से बोर हो जाऊंगा तो मैं भी फिदा के पास चला जाऊंगा। दूसरी तरफ अब अरविंद फिदा को उसके फ्लैट के पास ड्रॉप करता है, लेकिन अंदर ही अंदर अरविंद को अब ऐसा लगने लगता है कि ये फिदा कोई गलत काम कर रही है। मतलब ये जब भी कहीं से आती है तो इसके हाथ में कोई नई बैग होती है जिसमें क्या होता होगा उसका अंदाजा भी उसे लग जाता है। अब फिदा को ड्रॉप करने के बाद अरविंद वापस अपने घर पर आता है, जहां हम देखते हैं कि इसकी फैमिली में 3 लोग होते हैं, एक बीवी, एक छोटी बच्ची और एक ये खुद। उधर हम फिदा के घर में देखते हैं कि जॉर्ज उससे कह रहा होता है कि अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा और इस काम में कोई भी गलती ना हो इसलिए तुमको मैं पहले से ही ऑस्ट्रेलिया भेज रहा हूँ। वो आगे कहता है कि फिलहाल तो डॉक्टर जॉन की कैश डिटेल्स सिर्फ मनु और जोशी ही जानते हैं, इसलिए पहले मुझे उन डिटेल्स के बारे में पता करना होगा, क्योंकि लास्ट 3 डीलिंग्स के पैसे नेक्स्ट वीक आने वाले हैं, इसलिए हमें उन पैसों को हासिल करना होगा और जैसे ही वो पैसे मुझे मिल जाएंगे वैसे ही मैं तुम्हारे पास ऑस्ट्रेलिया आ जाऊंगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं बल्कि श्रीलंका से होते हुए। अब जॉर्ज की बातें सुनने के बाद फिदा के दिमाग में भी कुछ खुराफात चलने लगती है, लेकिन वो इसके बारे में उसे नहीं बताती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरविंद और उसकी बीवी संतोष नाम के एक आदमी के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं और यहाँ हमें बताया जाता है कि कल रात जिस आदमी को जॉर्ज ने एक्सीडेंट करके मारा था वही था संतोष, यानी अरविंद का दोस्त। अब ये दोनों मियाँ बीवी किसी बात से परेशान होते हैं और फिर हमें पता चलता है कि असल में अरविंद ने संतोष को किसी से पैसे दिलवाए थे जो अभी तक लौटाए नहीं, जबकि अब संतोष अपना फोन पिक ही नहीं कर रहा, जिस वजह से अरविंद को बहुत टेंशन होने लगती है। अब उसे तो पता नहीं था कि संतोष का मर्डर हो चुका है, इसलिए वो यही सोचने लगता है कि पैसे ना होने की वजह से संतोष फोन नहीं उठा रहा और अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उस पैसे की जिम्मेदारी अरविंद के ऊपर आ जाएगी, जो उसे दुगनी ब्याज देकर चुकाने होंगे। इसके अलावा इन दोनों की बातों से हमें एक और बात पता चलती है कि अरविंद की बेटी को कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कोई बीमारी, जिस वजह से कुछ दिनों के बाद उसका ऑपरेशन भी करवाना है। अब अरविंद की बीवी उससे कहती है कि तुम अपने फ्रेंड की हेल्प करने के बजाय अगर वो पैसे खुद के पास ही रख लेते तो कम से कम वो पैसे हमारी बेटी के लिए काम तो आते। सोचो अब हमारी बेटी के लिए पैसे कैसे मैनेज करें। दूसरी तरफ फिदा शबाना के पास आकर उसे एक घर का एड्रेस देते हुए कहती है कि इस घर में एक बूढ़ी औरत रहती है जिसकी तुम्हें देखभाल करनी होगी और हर चीज का ख्याल रखना होगा। अब ये काम मिलने के बाद शबाना फिदा को बहुत थैंक यू बोलती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे दिन से ही शबाना उस घर पर जाने लगती है और यहाँ हमको एक शॉकिंग बात पता चलती है कि असल में इसी अपार्टमेंट में फिदा भी रहती है। और इसी बीच फिदा शबाना को फोन करके उस औरत के हालचाल के बारे में पूछती रहती है कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, वो आंटी कैसी हैं। दूसरी तरफ शबाना भी उस औरत की बेटी से अच्छी खासी दोस्ती कर लेती है। खैर अब दूसरे दिन जब अरविंद फिदा को किसी जगह से पिक करता है तो फिदा उससे कहती है अब आने वाले बुधवार को मुझे एक लॉन्ग ट्रिप पर जाना है, इसलिए उस दिन तुम दूसरों का ट्रिप मत लेना। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसी अपार्टमेंट के पास एक आदमी फिदा का इंतजार कर रहा होता है और जब फिदा अरविंद की कार से निकलकर इस आदमी के पास आती है तो ये आदमी फिदा को कुछ पैसे, पासपोर्ट, वीजा और फ्लाइट की टिकट्स भी देने लगता है। अब इसी बीच अरविंद की बीवी अरविंद को फोन करके कहती है कि अरविंद घर आते वक्त एक किट ले आना, शायद इस बार प्रेगनेंसी होल्ड हो गई है क्योंकि मेरा टाइम मिस हो गया। अब ये सुनकर अरविंद बहुत खुश होता है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो किसी को फोन करता है और उस शख्स से मिलने के लिए एक कैफे में जाता है। अब असल में ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अरविंद का ही एक और फ्रेंड होता है जिसको उसने मिलने के लिए कहा था। यहाँ हम देखते हैं कि अरविंद उससे थोड़े पैसे मांगता है, जिसके बाद अरविंद का फ्रेंड उससे पूछता है कि अरे अरविंद, तुमको इतने पैसों की क्या जरूरत आ गई। तो अरविंद उसे अपनी प्रॉब्लम बताने लगता है कि यार मैंने अपने फ्रेंड को पैसे दिलवाए थे लेकिन अब वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा, इसलिए अब वो पैसे मुझे ही देने पड़ेंगे। तो बस तुम मेरे लिए 1.5 लाख रुपए की मदद कर दो, मैं तुम्हें जल्द से जल्द लौटा दूंगा। ये सुनकर उसका दोस्त फौरन मदद करने के लिए मान जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आकर उसे वो पैसे दे देता है। अब शॉकिंगली उसी कैफे में जॉर्ज के वो 3 फ्रेंड्स भी बैठे हुए होते हैं, जहां ऋषभ नाम का लड़का मनु और जोशी को अपना नेक्स्ट टारगेट दिखाने लगता है, यानी अपने फोन में उसकी फोटो दिखाने लगता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि उनका अगला टारगेट कोई और नहीं बल्कि अरविंद का वही फ्रेंड होता है जिसने थोड़ी देर पहले अरविंद को पैसे दिए थे। उस लड़के का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव होता है,
जो कि एक रेयर ब्लड ग्रुप है। इस तरफ कैफे के बाहर जब अरविंद पैसे लेकर जा रहा होता है तो अचानक दो बंदे अरविंद के हाथ से पैसे छीनकर भागने लगते हैं। बेचारा अरविंद अपाहिज होने की वजह से उनका पीछा नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी वो अपनी कार लेकर उनको फॉलो करने की कोशिश करने लगता है। अब उसी रात जब अरविंद अपनी टैक्सी में परेशान सा बैठा होता है तो उसे टाइम का अंदाजा नहीं रहता और पुलिस गश्त लगाते हुए वहां उसे ऐसे देख लेती है और उन्हें लगता है कि शायद वो नशे की वजह से गाड़ी नहीं चला पा रहा, इसलिए ऐसे बैठा होगा। लेकिन अगला पुलिस वाला रास्ते से गुजरते हुए अरविंद को देखकर उससे पूछता है कि आधी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो अब अरविंद पुलिस वालों को जो हुआ वो सब बताने लगता है कि सर, आज सुबह दो लोग आकर मुझसे पैसे लेकर भाग गए। वो बताता है कि मेरे दोस्त संतोष ने पैसे उधार लिए थे, लेकिन अब वो फोन नहीं उठा रहा, इसलिए उस आदमी को पैसे देने के लिए मैंने अपने दूसरे दोस्त से पैसे उधार लिए थे, जिसे वो चोर लेकर भाग गए। वो कहता है कि मैंने उनका पीछा किया और उनसे हाथापाई भी की, लेकिन काफी देर हाथापाई करने के बाद भी वो लोग मुझसे बचकर निकल गए। अब वो पुलिस वाला अरविंद की बातें सुनने के बाद उससे कहता है, ठीक है, तुम अपनी डिटेल्स देकर चले जाओ, मैं उनके बारे में इंक्वायरी करके तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ। इसके बाद जब अरविंद वापस अपने घर पर जा रहा होता है तो यहाँ वो फ्लैशबैक को याद करने लगता है। असल में अरविंद ने पुलिस वालों को आधी सच्चाई बताई थी, यानी वो लोग पैसे लेकर भागे थे और अरविंद ने उनका पीछा भी किया था। इसके बाद मारपीट जब होने लगी तो हमने देखा कि अरविंद हैंडीकैप्ड नहीं है, बल्कि वो उन दोनों से काफी देर तक जूझता रहा, लेकिन इसके बावजूद वो लोग उस पैसे को लेकर भाग जाते हैं, क्योंकि अकेले होने की वजह से वो लोग अरविंद पर भारी पड़ गए थे। प्रेजेंट में जब अरविंद वापस अपने घर पर आता है तो उसकी बीवी प्रेगनेंसी किट के बारे में पूछती है, जिस पर अरविंद कहता है कि आज मैं भूल गया, कल ला दूंगा। और इस तरह से वो अपनी बीवी पर ही गुस्सा करने लगता है, क्योंकि इस वक्त वो काफी अपसेट था। उधर दूसरी तरफ जब जॉर्ज और फिदा अपने कपड़े पैक करने लगते हैं तो जॉर्ज फिदा से कहता है कि पेमेंट का सेटलमेंट होने वाला है और वो पेमेंट होगा करीब 1 करोड़ का। साथ ही वो पैसे उसी स्वाइन फार्म के पास ही कलेक्ट होंगे, इसलिए हमारे पास यही एक मौका है फिदा। उधर दूसरे दिन जब अरविंद अपने काम पर होता है तो अचानक अरविंद के पास वही बंदा आता है जिसके पास से पैसे लेकर उसने संतोष को उधार दिया था। वो आदमी उससे कहता है कि जब तक तुम मेरे पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हारी गाड़ी से नहीं हिलूंगा, चलो तुम कहां पर चलते हो, चलो। लेकिन अरविंद उसे समझाने लगता है, अरे भाई, मैं तुम्हारे ही पैसे अरेंज कर रहा हूँ और मुझे थोड़ा सा समय दे दो, वैसे भी कल मेरे साथ बहुत बुरा कांड हो चुका है और ऊपर से मेरा एक ट्रिप भी है, मुझे जाना है। लेकिन वो आदमी अरविंद की बातों को अनसुना करता है और गाड़ी में ही बैठा रहता है। अब इतने में अचानक अरविंद के पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि इंस्पेक्टर साहब तुमको बुला रहे हैं, इसलिए फौरन यहाँ पर आ जाओ। इस तरह अब अरविंद उस आदमी को भी अपने साथ लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। यहाँ पर इंस्पेक्टर ने ऑलरेडी एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया होता है, जो कि उनमें से ही एक था जिन्होंने वो पैसे चुराए थे, लेकिन इस वक्त उसके पास अरविंद के पैसे नहीं होते। इसके बाद अरविंद उस बंदे को देखकर पहचान लेता है और कहता है कि सर, इसके साथ एक और आदमी भी है, उसी के पास पैसे होंगे। इस बीच ये बंदा अरविंद को यही बताने की कोशिश करने लगता है कि सर, ये अरविंद अपाहिज नहीं है, लेकिन इंस्पेक्टर इसकी एक भी नहीं सुनता और अपने साथी का पता बताने को कहता है। इसके बाद इंस्पेक्टर अरविंद से कहता है कि मैं और थोड़ी इंक्वायरी करके तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा, इसलिए तुम जाओ। साथ ही वो उस आदमी से भी कहता है कि तुम कुछ और वक्त दे दो अरविंद को, इसने कोशिश की लेकिन इसके पैसे चले गए, तो तुम इतना तो कर ही सकते हो, इसलिए कुछ दिन और इसे परेशान मत करो। दूसरी तरफ जॉर्ज अपनी गन लेकर अपने घर से बाहर निकलने लगता है, तो ये देखकर फिदा बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर जॉर्ज से पूछती है, तो क्या तुम उनको मार दोगे? जिस पर जॉर्ज कहता है कि फिदा, अब हमारे पास यही एक रास्ता है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। दूसरी तरफ उसके लोग ऋषभ, मनोज और जोशी पैसों की डीलिंग के काम में बिजी होते हैं। उधर थोड़ी देर बाद अरविंद की बीवी अरविंद को फोन करके दोबारा प्रेगनेंसी किट के बारे में याद दिलाती है ताकि वो फिर से भूल न जाए। तो अरविंद उससे कहता है, मैंने ले लिया है, घर आते वक्त ला दूंगा और तुम मुझे बार बार फोन करके तंग मत करो। अब ठीक उसी वक्त वो जॉर्ज अपनी गाड़ी को किसी जगह पर पार्क करके इस अरविंद के पास आता है, क्योंकि उस वक्त वहां अरविंद की टैक्सी थी, इसलिए वो उसी को कहीं पर चलने के लिए कहता है। अब पहले तो अरविंद उससे मना करता है कि सर, मुझे किसी दूसरी जगह पर जाना है, आप कोई और टैक्सी ले लीजिए। लेकिन जॉर्ज उससे कहता है कि अरे यार, ज्यादा देर नहीं लगेगा, बस 2 घंटे का काम है। थोड़ी देर बाद जोशी नाम का एक बंदा सारे पैसे लेकर अपने पिग फार्म के पास आता है, तो उसी वक्त जॉर्ज यहाँ पर आकर इस जोशी को बहुत मारने पीटने लगता है। वो उससे कहता है कि मुझे पैसों का बैग दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा।
जिस पर जोशी कहता है, अरे सारे लोगों को शेयर मिलेगा, ये सब अकेले का नहीं है। तो जॉर्ज कहता है, मुझे शेयर नहीं चाहिए, मुझे सारे पैसे चाहिए। और इस तरह से इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। अब बहुत ही मुश्किल से जॉर्ज उस जोशी को शूट करके जान से मार देता है, लेकिन उसी वक्त अरविंद छुपे हुए रहकर वो सारी चीजें देखकर शॉक हो जाता है। और जब तक जॉर्ज पैसे लेकर अरविंद की गाड़ी के पास आता है, अरविंद वहां से भाग निकलता है। ये देखकर जॉर्ज समझ जाता है कि अरविंद ने सब कुछ देख लिया होगा। फिर जॉर्ज एक और गाड़ी लेकर अरविंद को फॉलो करने लगता है, लेकिन अरविंद उसको कहीं नजर नहीं आता। बाद में जॉर्ज वो दूसरी गाड़ी किसी जगह पर पार्क करके अपनी गाड़ी के पास आकर वहां से चला जाता है, और वो भी फिदा के पास। खैर, अब रात होने के बाद जब ऋषभ और मनु उस स्वाइन फार्म पर आते हैं, तो वहां पर जोशी की लाश को देखकर वो दोनों शॉक रह जाते हैं। और उसी तरह वहां पर पैसों वाली बैग भी नहीं होती। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि ये काम जरूर जॉर्ज का ही हो सकता है, क्योंकि आज सुबह से ही जॉर्ज और फिदा का फोन नहीं लग रहा। उसी तरह इनको ये बात भी पता नहीं होती कि फिलहाल वो दोनों कहां पर रहते हैं। दूसरी तरफ जब जॉर्ज वापस अपने फ्लैट पर आता है, तो वॉचमैन जॉर्ज के पास आकर कहता है कि सर, फिदा मैडम अभी थोड़ी देर पहले बाहर गई हैं और उन्होंने आपको चाबी देने के लिए कहा है। तो इस पर जॉर्ज यही सोचने लगता है कि शायद कोई शॉपिंग वगैरह करने वो गई होगी। फिर फ्लैट के अंदर आकर जब जॉर्ज फ्रेश हो रहा होता है, तो शॉकिंगली हम देखते हैं कि उसी फ्लैट के अंदर फिदा छुपी हुई होती है। अब इसी बीच अचानक वो हैमर लेकर जॉर्ज के सर पर बार बार वार करके उसे जान से मार देती है। और मारने से पहले वो जॉर्ज से कहती है कि जॉर्ज, सेटल होने के लिए हम दोनों में से किसी एक को मरना होगा, इसलिए तुम मर जाओ जॉर्ज। और वैसे भी पैसे लाकर तुमने मेरा काम और आसान कर दिया। इसके बाद फिदा उस शबाना को अपने फ्लैट पर बुलाने लगती है, और यहाँ शबाना फिदा को खून में लथपथ देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाती है। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है, जब फिदा इस फ्लैट के अंदर कैसे आई वो दिखाया जाता है। एक्चुअली आज सुबह शबाना जिस घर में काम करती थी, उस घर की औरत की बेटी और शबाना एक छोटे से फंक्शन में गई थी। तो ये देखकर फिदा वॉचमैन को फ्लैट की चाबी देने लगती है कि मैं रात को थोड़ा लेट आऊंगी, इसलिए अगर जॉर्ज आएगा तो उसे चाबी दे देना। इस तरफ उस औरत की बेटी शबाना से कहती है कि मुझे वापस आने में थोड़ा सा लेट होगा, इसलिए तुम घर वापस जाकर मेरी मॉम को खाना वगैरह दे देना, बाद में मैं तुमको कॉल कर लूंगी। अब मुस्लिम फैमिली होने की वजह से ये औरत बुर्खा पहनी होती है। फिर इसके थोड़ी देर बाद फिदा भी बुर्खा पहनकर शबाना को किसी जगह पर बुलाती है इसको पिक करने के लिए। तो ये सारी चीजें देखकर शबाना को कुछ भी समझ में नहीं आता कि फिदा ये सब क्या कर रही है। अब इन दोनों के वापस अपने अपार्टमेंट पर आने के बाद फिदा शबाना से कहती है कि मैं तुमको सीसीटीवी कैमरे का जैमर दूंगी, इसलिए जब मैं तुमको कॉल करके बताऊंगी तो उसका बटन प्रेस कर देना। साथ ही जैसे ही तुमको कॉल करूं तो फौरन तुम मेरे फ्लैट पर आ जाना। अब इस तरह से फिदा अपने फ्लैट पर आकर किसी जगह पर छुप जाती है, और जब जॉर्ज आता है तो उसको मार देती है। फिर प्रेजेंट डे पर फिदा और शबाना उस जॉर्ज का ऑपरेशन करके उसकी बॉडी से सारे पार्ट्स निकाल लेते हैं। अब शबाना तो फिदा को कुछ भी नहीं कहती और बस चुपचाप वही करती है जो फिदा उससे कहती है। इसके बाद फिदा दोबारा बुर्खा पहनकर शबाना के साथ बाहर जाने लगती है, और यहाँ वॉचमैन उसे देखकर यही सोचने लगता है कि शबाना जिसके घर में रहती है ये वही औरत है। फिर फिदा के किसी जगह पर आने के बाद फिदा से मिलने के लिए वही बंदा आता है जो कुछ दिनों पहले आया था। अब वहाँ पर जॉर्ज के ऑर्गन्स देने पर वो आदमी फिदा को उसके पैसे देता है, जिसमें से फौरन कुछ पैसे निकालकर फिदा उनको शबाना को दे देती है। इसके बाद वो उससे कहती है कि आज के बाद मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना और हमेशा अपना मुंह बंद रखना। इसके बाद फिदा वापस अपने फ्लैट पर आती है, जिसके बाद वॉचमैन उससे कहता है कि अरे मैडम, जॉर्ज सर आए थे तो मैंने उनको चाबी दे दी थी। फिदा उस वॉचमैन को थोड़े से पैसे देकर कहती है कि एक दारू की बोतल ले आना, क्योंकि मेरे घर पर एक मेहमान आने वाले हैं। इस तरह से फिदा वापस अपने फ्लैट पर आकर बहुत खुश होती है कि अब तक इसका प्लान बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है। तभी वो अपनी अगली चाल चलती है और उसके बाद रोते हुए सीधा अरविंद को फोन करके कहती है कि अरविंद, प्लीज जल्दी से जल्दी मेरे घर पर आओ, मेरे हाथों से एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। असल में फिदा ने उससे पहले ही कहा था कि मैं लंबी ट्रिप पर जाऊंगी, इसलिए फ्लैट पर आते वक्त एक बड़ा वाला सूटकेस लेकर आना। तो अब अरविंद बड़ा सा सूटकेस लेकर फिदा के कॉल का इंतजार कर ही रहा था कि फिदा उसको इस तरह से रोते हुए जल्दी से घर आने को कहती है। इस तरह अब अरविंद भी घबरा जाता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, और वो फौरन उसी सूटकेस को लेकर फिदा के फ्लैट पर पहुंच जाता है।
इसके बाद जब अरविंद फ्लैट के अंदर आता है तो फिदा जानबूझकर रोते हुए अपना सारा खून अरविंद को लगाने लगती है। वो उससे कहती है कि अरविंद, मेरे हाथों जॉर्ज की मौत हो गई, वो भी अनजाने में। इसीलिए जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैंने तुमको कॉल किया। अब इस लाश को देखकर अरविंद के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि आज सुबह इसी जॉर्ज ने एक बंदे को मारा था। अब ये देखकर अरविंद भी समझ जाता है कि दाल में जरूर कुछ काला है और शायद फिदा नाटक कर रही है, क्योंकि पहले भी अरविंद को शक होता था। इसलिए अब अरविंद उससे कहता है कि मैडम, यहाँ पर जो भी मामला हो, लेकिन आप मुझे इस केस में मत फंसाओ। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, आप ही इस मामले को संभाल लो। हाँ, लेकिन मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं पहले से ही बहुत टेंशन में हूँ। इस तरह से जब वो वहाँ से जाने वाला होता है तो जा नहीं पाता, क्योंकि फिदा दरवाजा लॉक कर चुकी होती है। इसके बाद वो उसे हल्के से धमकाने भी लगती है कि अरविंद, फ्यूचर में अगर मैं पकड़ी जाऊंगी तो तुम भी जरूर पकड़े जाओगे, क्योंकि चश्मदीद गवाह वो वॉचमैन भी है। इसलिए थोड़ी देर तक मेरी बात मानो और उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। साथ ही वो उसे पैसे का लालच भी देती है कि मेरी मदद करो, मैं तुमको पैसे भी दूंगी जो तुम पूरे साल में भी कमा नहीं पाओगे। इसके बाद वो उसको एक सीक्रेट बात भी बताती है कि अरविंद, मुझे पता था कि एक दिन ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए जानबूझकर मैंने तुम्हारी ही टैक्सी में ट्रैवल किया और धीरे धीरे तुमसे दोस्ती की। यानी ये सब फिदा का पहले से ही प्लान होता है। शबाना को काम के लिए मुस्लिम के घर में भेजना, वो भी अपने ही अपार्टमेंट में, साथ ही अरविंद के साथ दोस्ती करना, इसकी गाड़ी में ट्रैवल करना। खैर, इसके बाद फिदा उस जॉर्ज की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके अरविंद के लाए हुए बैग के अंदर भर देती है। अब उसी वक्त अरविंद की बीवी अरविंद को फोन करके कहती है कि हमारी बेटी की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई है और मैं हॉस्पिटल आई हूँ, इसलिए तुम भी फटाफट से हॉस्पिटल आ जाओ। तो इस पर अरविंद कहता है कि थोड़ी देर तक तुम संभाल लो, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। इसके बाद अरविंद वो बैग लेकर इस अपार्टमेंट से बाहर जाता है, वो भी ठिकाने लगाने के लिए। तो किसी रास्ते पर पुलिस वाले अरविंद की गाड़ी को रोकने लगते हैं, क्योंकि वो गाड़ियों की रूटीन चेकिंग कर रहे थे। लेकिन इसी बीच जब पुलिस वाले गाड़ी की डिग्गी ओपन करते हैं तो शॉकिंगली गाड़ी में वो सूटकेस मौजूद नहीं होता। तो उस सूटकेस के साथ क्या हुआ, ये हमको बाद में पता चलेगा। इसके बाद अरविंद दोबारा से फिदा के पास आता है उसको पिक करने के लिए, क्योंकि फिदा तो ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी। फिर रास्ते में जाते समय अरविंद फिदा से यही बात पूछने लगता है कि मैडम, एयरपोर्ट पर जाना है ना? तो फिदा कहने लगती है, फिलहाल एयरपोर्ट नहीं, रेलवे स्टेशन पर चलो और मैं तुमको रास्ता बताती हूँ, तुम सिर्फ उसी रास्ते से चलो। इस तरह जब अरविंद उस रास्ते से जा रहा होता है तो वो फिर से फिदा से पूछता है कि मैडम, ये रास्ता तो स्वाइन फार्म पर जाता है। तो ये सुनकर फिदा शॉक्ड होते हुए उससे पूछती है कि अरविंद, क्या तुम वहां पर गए थे? तो अरविंद डर के मारे यही बात कहने लगता है कि नहीं मैडम, बस मुझे रूट पता है। तभी फिदा जॉर्ज की गन निकालती है, वो भी अरविंद को मारने के लिए, क्योंकि सारे सबूत तो मिटाने ही पड़ेंगे। अब उसी वक्त ऋषभ और मनु इनकी गाड़ी को फॉलो करने लगते हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में उन्होंने यही देखा था कि यही टैक्सी इनके एरिया में पहले आई थी। फिर वही टैक्सी अब नजर आने पर ये दोनों उस गाड़ी को फॉलो करने लगते हैं। अब फिदा उन दोनों को देखते ही अरविंद से कहती है कि अरविंद, फटाफट से गाड़ी को भगाओ। लेकिन फाइनली ऋषभ और मनु इनकी गाड़ी को रोक लेते हैं, जिसके बाद फिदा इन दोनों पर गन पॉइंट करने लगती है। पर उल्टा ये दोनों फिदा और अरविंद को मार पीट कर उन्हें स्वाइन फार्म हाउस पर ले जाते हैं। और ये वही सीन था जहां से मूवी की शुरुआत हुई थी। इसके बाद ये दोनों अरविंद का ब्लड सैंपल निकाल लेते हैं। खैर, सुबह होने के बाद ऋषभ और मनु अब फिदा को मार पीट कर जॉर्ज के बारे में पूछते हैं कि बताओ जॉर्ज कहाँ पर है? हम तुम दोनों के प्लान को जान चुके हैं, तुम दोनों सारे पैसे लेकर फरार होने वाले हो ना? अब असल में इन दोनों को ये बात पता नहीं होती कि फिदा ने जॉर्ज को मार दिया है, इसलिए फिदा इन दोनों को कुछ भी नहीं बताती। फिर बाद में मनु ऋषभ से कहता है कि तुम इन दोनों पर नजर रखो, मैं उस जॉर्ज की तलाश करता हूँ। इस तरफ अंदर फिदा और अरविंद खाना खाने लगते हैं और तभी फिदा ये देखती है कि अरविंद अच्छा खासा चल रहा है। अब वो उससे पूछती है कि अच्छा, तो तुम अपाहिज नहीं हो? जिसके बाद अरविंद उसे अपने बारे में कुछ बातें बताने लगता है। असल में अरविंद बचपन से ही कल्लारी पट्टू की प्रैक्टिस किया करता था और इसी बीच एक दिन प्रैक्टिस करते करते इसका पैर जख्मी हो गया था और उसमें फ्रैक्चर हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद अरविंद वर्ल्ड चैंपियनशिप पर जाने वाला था, पर अब पैर जख्मी होने की वजह से वो प्रैक्टिस ही नहीं कर पाता, जाना तो दूर की बात है। इस पर डॉक्टर उससे कहता है कि तुमको ठीक होने में तकरीबन 1 साल तो लगेगा, इसलिए फिलहाल प्रैक्टिस वगैरह भूल जाओ। इस अपॉर्चुनिटी को खोने की वजह से अरविंद बहुत ही टूट गया
जिसके बाद अरविंद यही सोचने लगा कि अगर उस दिन मेरा पैर फ्रैक्चर नहीं हुआ होता तो आज मैं दूसरी पोजीशन पर होता। इसीलिए अब अपाहिज होने का नाटक करके वो आज टैक्सी चला रहा है ताकि लोगों की सिंपैथी पा सके। दोस्तों, लोग अक्सर ऐसा करते हैं, वो खुद को सेटिस्फाई या खुश करने के लिए दूसरों से सिंपैथी लेने में लगे रहते हैं। अब फिदा उससे पूछती है कि तुमने जॉर्ज की बॉडी को कहां पर रखा। तो जब अरविंद फिदा के फ्लैट से बाहर निकला था तो रास्ते में पुलिस की चेकिंग हो रही थी, इसलिए पुलिस वालों से बचने के लिए अरविंद पीछे के रास्ते से अपने घर पर आया और उस बैग को किसी बाथरूम में रख दिया। खैर, अब थोड़ी देर बाद फिदा और अरविंद उस ऋषभ को ट्रैप करके उसको मार देते हैं और थोड़ी देर बाद वो मनु भी यहाँ पर आकर ऋषभ की लाश को देखकर शॉक रह जाता है। इसके बाद फिदा और अरविंद भी मनु से फाइट करने लगते हैं और इसी हाथापाई के दौरान फिदा शायद इस मनु को भी मार देती है, लेकिन अभी उसका आखिरी काम बाकी था, इसलिए वो फौरन अरविंद को भी स्टैप करने लगती है। पर अरविंद भी चुप नहीं रहता और वो भी कोई चीज लेकर इसको स्टैप करने लगता है। अब वहाँ पर तो काफी सारे पैसे होते हैं, इसलिए अरविंद थोड़े पैसे लेकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसी वक्त वो फौरन डॉक्टर जॉन यहाँ पर आ जाता है और अरविंद गन लेकर सीधे जॉन को गोली मार देता है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो मनु मरा नहीं होता, वो अब बाकी बचे पैसे लेकर वहाँ से जाने ही वाला होता है कि इतने में फिदा दोबारा से होश में आकर उसको इस बार पूरी तरह से खत्म कर देती है। इधर हम देखते हैं कि अरविंद वापस अपने घर पर आकर जॉर्ज की डेड बॉडी को जला देता है और तभी बैकग्राउंड में हमको ये कहानी सुनने को मिलती है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, यानी इसका दूसरा पार्ट भी आएगा और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। खैर, तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। लेकिन अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।